Hi friends, welcome to my YouTube channel again. Hope you are all doing fine. Since the World Environment Day was celebrated on June 5th, and this week it is celebrated across the world as Environmental Protection Week. So today we are going to discuss about whether humans belong to Earth or not. So आज हम बात करने वाले हैं क्या जो इंसान है वो इस जमीन का रहने वाला है, इस जमीन का हकदार है या नहीं है, और उसके बारे में हम बात करेंगे. राइट. सो हमारा टॉपिक होगा आज, डज ह्यूमंस बिलोंग टू अर्थ. तो देखिए, अल्लाह की बेशुमार नेमतें, नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है. राइट. बहुत सारी चीजें जिनमें हम एयर की बात करें, अभी रिसेंटली कोविड की वजह से ऑक्सीजन की कदर हमें आ गई लोगों को. सो एवरेज में जब जो कॉस्ट ऑक्सीजन का था अभी रिसेंटली या अभी भी जो चल रहा है, तो उस हिसाब से एवरेज में एक इंसान दिन में 75 लाख रुपीस का ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से. 75 लाख रुपीस का. राइट. विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट. सिमिलरली हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं. अभी सिटीज में तो पानी के लिए थोड़ा सा पे करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पानी जो दुनिया में है उसके लिए हमें किसी नेचर को कुछ पे नहीं करना पड़ा, हमें उन्हें उसे पैसे नहीं देने पड़े. सिमिलरली हम फॉरेस्टर्स की बात करें, लैंड की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, जो भी चीज, एनिमल्स की बात करें, इवन सभी नेचर ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, इंसानों के यूटिलाइज के लिए बनाए हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चल रही है वो ये है कि वेदर ये जो इंसान है क्या ये इसी दुनिया का रहने वाला है, वेदर इट बिलोंग्स टू दिस अर्थ और नॉट. हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन्स, दोज रिलीजन्स जो बुक पे बिलीव करते हैं, पीपल ऑफ द बुक, राइट, बिलीवर्स ऑफ द बुक, यानी जिनमें क्रिश्चियंस आते हैं, जिनमें जुडाज आते हैं, जुडेज्म आता है, जिव्स आते हैं या मुस्लिम्स आते हैं, तो ये सभी बिलीव करते हैं. और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, एक्सेप्ट फॉर एथीस्ट्स एंड ऑब्वियसली साइंस पीपल बिलोंगिंग टू साइंस, उनके बगैर मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो पहला इंसान था इस दुनिया पे, दैट वाज एडम. राइट. जिसे हम आदम कहते हैं मुस्लिम, और लोग एडम कहते हैं. एंड देन हवा वाज क्रिएटेड, हर स्पाउस. और फिर लेकिन कहां पे मसला ये है, एज मुस्लिम्स वी नो कि जो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई वो अल्लाह ने की, और उसके बाद उसे जन्नत में डाल दिया था. राइट. जन्नत में डालने के बाद क्या हुआ, हम सबको ये पता है एज मुस्लिम्स और एज बिलीवर्स जो भी बुक में बिलीव करते हैं, जो हेवन और हेल का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या मानते हैं उस चीज में. सो वी नो कि जन्नत में हर एक चीज जो है, हेवन में हर एक चीज आपके पास अवेलेबल होती है. राइट. आपकी खूबसूरती होती है, आपके पास हर एक, आप जस्ट सोचते हैं तो आपके पास वो चीजें आ जाती हैं, जो आप खाना चाहे, जो आप पकवान चाहे, वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी. राइट. सिमिलरली बिस्तर आराम करने के लिए जो आपका मैट्रेस वगैरह होगा वो बहुत ही मुलायम होगा, नरम होगा, अच्छा होगा. प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होगी, प्रेजेंट करने वाले बहुत खूबसूरत होंगे. तो यही कंसेप्ट थ्रू आउट वर्ल्ड ने ले लिया और इसी कंसेप्ट पे वर्क करने लग गए. ठीक. तो इस कंसेप्ट पे वर्क करने की वजह से क्या हुआ, जो सहूलियात, जो एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजीज इंसान अभी भी खोज कर रहा है, रिसर्च चल रही है थ्रू आउट वर्ल्ड, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, एक्चुअली वी बिलोंग टू हेवंस. हम जन्नत से आए हैं. हमारा जो पहला इंसान है जिससे नस्ल जनरेशन चल रही हैं और कयामत तक चलेंगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एडम जिसे कहते हैं, तो वो जन्नत में रहते थे. तो जन्नत में हर एक चीज इजीली अवेलेबल थी. तो कहते हैं कि इंसान कितना भी बदल जाए लेकिन उसकी जो असलियत होती है वो कभी बदलती नहीं. तो सेम केस में इंसानों की वो असलियत नहीं बदली, वो लीनिएज नहीं बदली कि हम जन्नत में रहते थे, ऐशो आराम में रहते थे, हर एक चीज अवेलेबल होती थी. तो उन्हीं चीजों को अवेलेबल करने के लिए लोगों ने काम करना दुनिया पे शुरू किया. टेक्नोलॉजी आ गई, रिसर्च आ गया, एडवांसमेंट्स हैं. तो अभी आप देख लीजिए, कुछ साल, 20 साल पहले तक, मैं यहाँ इंडिया की पर्टिकुलरली बात करूंगा, तो 15-20 साल पहले तक हार्डली राइस कुकर्स का कंसेप्ट था कि राइस कुकर में हम खाना बनाएंगे. ओवन 20-30 साल पहले तक हार्डली किसी के, इवन आज भी मोस्ट ऑफ द आबादी के पास ओवन अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन हो गया. इसी तरीके से हमारे पास इंफ्रारेड गॉगल्स हैं या नाइट विजन गॉगल्स अब आ गई, तो ये देखने को मिला. सिमिलरली हमने मैट्रेसेस, पहले जमीन पे सोता था इंसान, जो हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं साइंस में, केव्स में सोता था, तो धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी आ रही है. सिमिलरली ये कंसेप्ट हमारे पास अभी साइंस में जो चल रहा है, दैट्स अबाउट यूएफओस.
राइट। यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फॉरिन ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारा इस पे चल रहा है। मैं एरिया 51 यूएस में जो है उसकी बात नहीं करूंगा इस टाइम, लेकिन यूएफओ साइटिंग्स कही गई कि हमने यूएफओज देखे, या जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जिसके पीछे साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि कहीं और भी कोई जीवन हो सकता है। इट इज बेसिकली दे आर सर्चिंग फॉर हेवंस, राइट, और I can say hell as well. Okay. So they are searching for heavens. वो जन्नत ढूंढना चाहते हैं जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल थी, आसाइश थी, आराम से जिंदगी बसर होती थी। अब मैं कुछ आपको मेन रीजंस दे दूंगा, 2-3 रीजंस मैन दे दूंगा जिसकी वजह से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन्स डज नॉट बिलोंग टू अर्थ। हम जमीन के रहने वाले नहीं हैं, हम कहीं और से आए हुए हैं। एंड दैट इज वाई इट इज आवर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल ड्यूटी कि हम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करें, जिसने हमें जगह दी, जिसने हमें अपने अंदर समाया, जिसने हमें यहां पर रहने का, खाने का, पीने का हर एक चीज जो फराहम करती है हमें अर्थ, उस अर्थ को बचाए। तो एनवायरनमेंट को, इन अदर वर्ड्स हम अपने एनवायरनमेंट को बचाए। तो 3 बातें मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। पहली बात, देखिए जितने भी लिविंग क्रिएचर्स पूरे दुनिया में, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स, राइट, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो उनमें से केवल एक इंसान ऐसा है, केवल एक इंसान ऐसा है जो कुक्ड फूड खाता है। मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो कुक्ड होता है, यानी हम कुक करते हैं, हम पहले पकाते हैं खाने को। आप देख लीजिए बाकी जो भी चीजें आपको दुनिया में मिलेंगी, जो भी अर्थ पे आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, फिश हो, जो भी हो, वो सब अपना खाना जैसे अवेलेबल है वैसे ही खाते हैं। लेकिन ह्यूमन वाहिद एक ऐसा है पर्टिकुलरली जो कुक्ड फूड खाता है, जिसे पहले खाना पकाना पड़ता है। यस, देयर आर सर्टन फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स एज सैलड्स जो हम यूज करते हैं, खाते हैं विदाउट पकाने के। लेकिन आप अगर देखोगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तकरीबन 90% चीजें जो हमारी हैं वो हम कुक करके खाते हैं, राइट। और ये कोई भी नहीं करता, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, कोई भी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फॉर होमोसेपियंस, एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, कोई भी खाना नहीं पकाता, राइट। सो पहली बात, वी आर द ओनली पीपल, वी आर द ओनली लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ हु नीड टू कुक देयर फूड बिफोर कंज्यूमिंग इट, राइट। सो पहला। सेकंड थिंग इज बैकबोन। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनमें हॉरिजेंटल बैकबोन होता है, यानी उनमें बैकबोन जो होता है वो इस पैटर्न का होता है, ऐसे होता है। वो 4 लेगड, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो 4 लेगड है, राइट। इवन अगर 2 लेगड भी है तो इसी पैटर्न पे है कि उनकी बॉडी हॉरिजेंटल वे में होती है। तो उनके पास जो बैकबोन होता है वो हॉरिजेंटल होता है, जबकि हमारा बैकबोन जो है वो वर्टिकल होता है, राइट। वो इस प्रकार से होता है, स्ट्रेट। तो उसकी वजह से होगा क्या, अब देख लीजिए। जब हॉरिजेंटल आपका बैकबोन होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं लिखूंगा Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए एरिया बहुत मिल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एरिया बहुत मिल रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एनिमल्स में, यानी जिनमें हॉरिजेंटल बैकबोन होगा, उन पे इक्वल फोर्स लगता है, ठीक है। तो उनकी रीढ़ की हड्डी के हर एक हिस्से पे अलग अलग फोर्स लगता है। लेकिन अगर आप देखोगे ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस वर्टिकल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो क्या होता है, जो फोर्स होता है वो एक सिंगल पॉइंट पे लगता है, Fg। तो आपको पता होगा प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां देख लीजिए एरिया बहुत कम आ रहा है, बहुत हल्का सा एरिया आ रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी के हिसाब से। और ये जो हॉरिजेंटल वे में होता है, यहां पर बहुत ज्यादा एरिया मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स आर ओनली लिविंग स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड अंटिल नाउ, एज मच एज आई नो, ठीक, जिनके पीठ में दर्द होता है, डिस्क्स होती है। मोस्ट ऑफ द आप देख लीजिए, अब एक कॉमन सी बीमारी हो गई है कि डिस्क प्रॉब्लम हो रही है। तो वजह क्या है, रीजन क्या है, यहां पर वर्टिकल, हमारा वर्टिकल है, ठीक। तो जो बैकबोन है उस पर प्रेशर, जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक पॉइंट पे लग जाता है, तो ज्यादा फोर्स हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। जबकि एनिमल्स में, या जो यहां के रहने वाले, बेसिकली अर्थ से बिलोंग करने वाले स्पीशीज हैं, उनका बैकबोन जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा, सच दैट कि फोर्स जो होता है वो डिफरेंट जगहों पे लगता है, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पे फोर्स लगने के बाद क्या हो जाता है, उनके पीठ में दर्द बहुत कम होता है या ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो डिस्कस की प्रॉब्लम ही नहीं होती, राइट। सो दिस वाज द सेकंड रीजन। ओके, सो एक कुक्ड फूड की हमने बात की, एक बैकबोन की हमने बात की। अब जो तीसरा रीजन इसका है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बता दूंगा, वो ये है कि आप देख लीजिए, जो ह्यूमंस हैं वो, उनका जो
उनकी जो हाइट है, बेसिकली हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट एवोल्यूशन जो बताता है या जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि ह्यूमंस की हाइट जो हो गई है वो धीरे धीरे कम होती गई, राइट। पहले बहुत लंबे होते थे इंसान, बहुत ज्यादा लंबे होते थे, ठीक है। तो और एज भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो धीरे धीरे वो कम होता गया। हाइट जो है, हाइट में वेरिएशन आती गई और अभी ऑलमोस्ट 6 फीट की, 5.5-6 फीट के एवरेज के लोग मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अभी धीरे धीरे जब तक जितना और टाइम होगा तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स की ये धीरे धीरे और कम होने वाला है। तो इसके लिए भी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जहां पर हम रहते थे हेवंस में, जहां पर एडम रहता था, हेवंस में जहां एडम रहता था, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो बहुत ही मुनासिब था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो था मैं कहूंगा एफोर्डेबल इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि हम एफर्ड कर सकते थे। और ध्यान रहे, जितनी ग्रेविटेशन कम होगी उतनी आपकी बून की ग्रोथ ज्यादा होगी, आपकी हाइट ज्यादा होगी। लेकिन जितनी ग्रेविटेशन इंक्रीज होगी आपकी बून जो होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी, और अगर बर्थ के टाइम पे ही ग्रेविटेशन ज्यादा है तो जो वहां के लोग जो होंगे वो बोने पाए जाएंगे, यानी वो छोटे होंगे, उनकी हाइट कम होगी। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब हम अर्थ पे आ गए, जब हमें अर्थ पे निकाला गया तो बेसिकली क्या हुआ, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, Fg इज ग्रेटर देन वाइल वी यूज टू बी इन हेवंस। तो जब Fg ग्रेटर हुआ तो धीरे धीरे ये हमें इवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, धीरे धीरे ये कम होता गया, हमारी हाइट कम होती गई, राइट। समझ में आ गया? तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें कि हम अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं। बेसिकली हम कहां से आए हैं? हम बाहर से आए हैं। वी हैव कम फ्रॉम सम अदर प्लेस, एंड व्हाट इज दैट प्लेस? दैट इज हेवन एक्चुअली, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट एडम वाज क्रिएटेड, ईव वाज क्रिएटेड, हजरत आदम और हजरत हवा, जिसे हम कहते हैं द मदर ऑफ द होल ह्यूमन रेस, मदर एंड फादर ऑफ होल ह्यूमन रेस, तो वो आए थे हेवन से, अब अर्थ पे आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये 4th पॉइंट एंड कंक्लूजिंग पॉइंट। सो अगर हम अर्थ की बात करें, देखिए फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करता हूं कि अगर हम में से कोई गलती करता है, कोई भी क्राइम करता है, ऑफेंस करता है जो लीगली लॉफुली गलत है, ठीक है, लॉ के हिसाब से जो गलत है, तो क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को, उस बंदे को, उस पर्सन को उठा के ही और शी इज इम्प्रिजन, उसे जेल में भर दिया जाता है। सो व्हाट इज जेल एक्चुअली? जेल मीन्स कि जिस जगह पर आप होंगे वहां पर चारों साइड सिक्योरिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी इनक्लोज्ड इन अ रूम, ठीक है, जिसे हम लॉकअप कहते हैं, या तो जाली लगी होगी साइड में, ठीक है, लोहे की सरियां लगी होंगी, या कमरा सा होगा, एक डोर होगा, या ओपनिंग होगी सामने जो बंद होगी लॉक से वगैरह वगैरह। तो दैट इज कि इम्प्रिजन्ड। इन द सेम वे ह्यूमन्स वर एक्चुअली इम्प्रिजन्ड। द पीपल ऑफ बुक नो दैट व्हेन एडम वाज टोल्ड नॉट टू ईट दैट फॉरबिडन फ्रूट, सो दे एट दैट। तो उसके बाद उन्हें निकाला गया। अब उन्हें क्या करना था? सजा देनी थी। तो ऊपर वाले ने क्या सजा दे दी? उन्हें दुनिया पे भेज दिया। तो अब देख लीजिए, ये बहुत ही मजेदार चीज है। तो जो हमारा अर्थ है, सो सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक। अब देख लीजिए इसको लॉकअप कैसे बनाया ऊपर वाले ने, ठीक, नेचर ने इसे लॉकअप कैसे बनाया। तो जब अर्थ पे इंसान को भेज दिया, अब क्या किया? अब अर्थ के लॉकअप के इर्द गिर्द हमें बाउंड्री रखनी होती है कि जिससे इंसान बाहर नहीं निकल जाए। तो यहां के लिए बाउंड्री क्या रखी है ऊपर वाले ने? दैट इज आवर एटमॉस्फेयर। That is our atmosphere. So देख लीजिए, कोई भी इंसान एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर जिंदा नहीं रह सकता विदाउट स्पेशल असिस्टेंस, जैसे स्पेस सूट्स होते हैं वगैरह, उनके बगैर इंसान बाहर जाके जिंदा नहीं रह सकता है। सो दैट मीन्स कि ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, इट हैज बीन क्रिएटेड एज अ लॉक रूम, ताकि हमें लॉक किया जाए। सो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स से साफ वाजिया होता है दैट वी डू नॉट बिलोंग टू अर्थ। हम एक्चुअली जमीन के रहने वाले नहीं हैं, हम कहीं और रहते थे, दैट्स हेवन, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर यूएफओज एंड वी आर गोइंग फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक। और तीसरी बात ये कि ऊपर वाले ने जो भी अब हमें वहां से निकाल के जमीन पे भेज दिया, तो जमीन हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, हमें पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। अभी मैंने जैसे कहा 75 लाख की ऑक्सीजन हम दिन में लेते हैं, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। हम पानी पीते हैं तकरीबन एटलीस्ट मैं कहूंगा कि दिन में हम 1000-1500 रुपए का मिनिमम, मैं कह रहा हूं, हम पानी खर्चा करते, चाहे हम नहाते हैं, चाहे हम पीते हैं, चाहे हम बाकी चीजों में यूज करते हैं, लेकिन हमें नेचर को पैसा नहीं देना पड़ता। सिमिलरली जमीन से जो भी फसल उगती है नेचुरली, मैं कहूंगा, ठीक, कुछ को हम खुद
हार्वेस्ट करना पड़ता है, खुद बीज बोने पड़ते हैं, प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है, लेकिन जमीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खुद के हैं जो नेचर ने दिए, वो हमें नहीं देने पड़ते। ग्राउंड वाटर है वो हमें नहीं देने पड़ते। फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर को अर्थ के मेंटेन करते हैं, उसके लिए हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन पे करना है एक्चुअल में। डोंट यू थिंक कि अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिलेगी तो गलत है, राइट? गलत है, मुझे लग रहा है। पर्सनली स्पीकिंग, एज अ मुस्लिम बिलीफ, मैं कहता हूं कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, जिसके लिए हमें कुछ वापस न देना पड़े, मेरे हिसाब से वो मेरे हिसाब से पर्सनली वो इलीगल है। सो इन द सेम वे जो हमारे पास जमीन है, इस जमीन पे जितना भी फसल उग रहा है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, लैंड है, रिवर्स हैं, सीज हैं, तो ये हमें क्या है, इंसानों को चाहिए कि हम इनका तहफ्फुज करें, हम इनकी हिफाजत करें। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। जब तक हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये हमें सर्वाइव के लिए काफी नहीं पड़ेंगे, कम होंगे, खत्म होंगे। जैसे हम अभी देख रहे हैं वाटर कितना डिप्लीट हो गया है, कितना खत्म हो गया है, हमारा एयर कितना डिप्लीट हो गया है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ है, हमारी लैंडस्लाइड्स कितनी हो रही हैं, रिवर्स कितने हैं, हमारी स्ट्रीम्स, हमारे लैक्स कितने ड्राई अप हो गए हैं, या उनमें कितना पोल्यूशन है। इवन परसों में सुन रहा था सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, किन की वजह से, हमारी वजह से, फ्रॉम द आउटसाइडर्स, वी डोंट बिलोंग टू अर्थ, राइट? तो हम यहाँ पे रहने वाले जो ऑलरेडी जीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। चलो मानते हैं दैट वी आर द सुपर क्रिएचर्स, वी आर द बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ द गॉड, सो हमारे पास ब्रेन है, हम उसे यूज कर सकते हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग कि हम ही वाहिद ऐसे लिविंग स्पीशीज हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, राइट? कभी भी मैंने किसी जानवर को, गाय को घास पॉलिथीन में लाते हुए नहीं देखा, या मैंने कभी भी उनको नहीं देखा कि वो गंदगी उठा के घर से, अपने तबेले से उठा के बाहर फेंकते हैं, नदी नालों में फेंकते हैं, या मैंने नहीं देखा कि वो बाकी चीजों का मिसयूज करते हैं। वो अपने हिसाब से नेचर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। द ओनली प्रॉब्लम दैट हैज बीन क्रिएटेड इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस। सो दैट इज व्हाई इट इज अटमोस्ट नेसेसरी, इट्स अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड लुक आफ्टर दैम। अभी देखना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है काम, हमें चाहिए कि हम अपने पानी का तहफ्फुज करें, हम अपने फॉरेस्ट्स का तहफ्फुज करें, हम इस इकोसिस्टम का तहफ्फुज करें, हम वाइल्ड लाइफ का तहफ्फुज करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी प्रोटेक्शन करें, सो दैट कि हमारी जो जमीन है ये सर्वाइव कर पाए और ये हमें सर्वाइव करने दे। थैंक यू।